नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के इस खास प्रोग्राम रहस्यमय दुनिया में। मैं आपके साथ विनीत राय आज बात करूंगा हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। इस संसार में सभी नाशवान हैं। राज्य और धन किसी भी समय नष्ट हो सकता है, लेकिन महान व्यक्तियों की ख्याति कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। पुत्तों ने धन और भूमि को छोड़ दिया, लेकिन उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंद के राजाओं ने वहीं एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपनी जाति के गौरव को बनाए रखा है। हिंदुस्तान पुराने जमाने से ही सुसंस्कृत और संपन्न देश रहा है। मध्य युग की शुरुआत में मुगल शासकों का भारत आगमन हो गया था। भारतीय इतिहास में अनेकों वीर महापुरुष हुए हैं, जिनकी वीरता की कहानियां सुनते सुनते ही हम बड़े हुए हैं। इतिहास में एक ऐसा ही नाम है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप के नाम से भारतीय इतिहास गुंजायमान है। आज से लगभग 441 साल पहले एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसे हम सब हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में जानते हैं। ये युद्ध इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध रहा है, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। इस युद्ध के महानायक थे महाराणा प्रताप। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भारत के दौरे पर आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी मां से पूछा कि मैं आपके लिए भारत से क्या लेकर आऊं। तो उनकी मां ने कहा था, भारत से तुम हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर आना, जिसे हजारों वीरों ने अपने रक्त से सींचा है। हम सब महाराणा प्रताप की जीवनी को तो अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन आज आपने इस खबर में हम आपको बताएंगे कि महाराणा प्रताप किन परिस्थितियों से गुजरकर इतिहास में अमर हुए हैं। तो आइए जानते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। 18 जून 1576 में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच भयानक युद्ध हुआ था। इस लड़ाई में ना अकबर जीता और ना महाराणा प्रताप हारे। कई दौर में हुए इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि अकबर महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल से इतना घबरा गया था कि उसे सपने में महाराणा प्रताप दिखते थे। अकबर सोते समय कांपने के साथ महाराणा प्रताप का नाम लेकर कांपने लगते थे। हल्दी घाटी का कण कण प्रताप की सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदानों की कहानी की गाथा है। इस रणभूमि की कसौटी पर राजपूतों के कर्तव्य और वीरता के जज्बे की परख हुई थी। मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई के पुत्र महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के अकेले ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की बात को अस्वीकार करने का साहस दिखाया था और जब तक जीवित रहे थे अकबर को चैन से नहीं रहने दिया था। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के एक किले में हुआ था और उनका बचपन चित्तौड़ में बीता था। बचपन से निडर, साहसी और भाला चलाने में महारथी महाराणा प्रताप ने एक बार तो जंगल में शेर से ही भिड़ गए थे और उसे भी मार दिया था। वो अपनी मातृभूमि मेवाड़ को अकबर के हाथों जान से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने एक बड़ी सेना तैयार की थी, जिसमें अधिकतर भील लड़ाके हुआ करते थे। महाराणा प्रताप गुरिल्ला युद्ध में महारत रखते थे और अकबर की फौज बड़ी और मजबूत होने के साथ उसके पास उस दौर के हर आधुनिक हथियार थे। महाराणा प्रताप की सेना संख्या में कम थी और जबकि उनके पास घोड़ों की संख्या ज्यादा थी। अकबर की सेना गोकुंडा तक पहुंचने की तैयारी में थी, लेकिन हल्दी घाटी के पास ही खुले में उसने खेमे लगाए थे। महाराणा प्रताप की सेना ने गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करके अकबर की सेना में भगदड़ मचा दी थी। अकबर की बड़ी सेना लगभग 5 किलोमीटर पीछे हट गई। वहीं जहां खुले मैदान में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच 5 घंटे तक भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में लगभग 18,000 सैनिक मारे गए थे और इतना खून बहा था कि इस जगह का नाम ही रक्त तलाई पड़ गया। महाराणा प्रताप के खिलाफ इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व सेनापति मान सिंह कर रहे थे, जो कि एक हाथी पर सवार थे। महाराणा अपने वीर घोड़े चेतक पर सवार होकर रणभूमि में आए थे। कहा जाता है कि एक घोड़ा काफी तेज दौड़ता था। इस युद्ध में लगभग 18,000 सैनिक मारे गए थे। मुगल सेना में हाथियों की संख्या ज्यादा होने के कारण चेतक के सिर पर हाथी का मुखौटा बांध दिया गया था ताकि हाथियों को भरमाया जा सके।
कहा जाता है कि चेतक पर सवार महाराणा प्रताप एक के बाद एक दुश्मनों का सफाया करते हुए सेनापति मान सिंह के हाथी के सामने पहुंच गए थे। उस हाथी की सूंड में तलवार बंधी हुई थी। महाराणा प्रताप ने चेतक को आवाज लगाई और वो सीधा मान सिंह के हाथी के मस्तक पर चढ़ गया। मान सिंह एक पानी की हौदे में छिप गया और राणा प्रताप के वार से महावत मारा गया। हाथी से उतरते समय चेतक का एक पैर हाथी की सूंड में बंधी तलवार से कट गया और चेतक का पांव कटने के बाद महाराणा प्रताप दुश्मन की सेना से घिर गए। महाराणा प्रताप को दुश्मनों से घिरता हुआ देख सालड़ी सरदार झाला मान सिंह उन तक पहुंच गए और उन्होंने राणा की पगड़ी और छत्र को जबरदस्ती पहन लिया। उन्होंने महाराणा से कहा कि एक झाला के मरने से कुछ नहीं होगा, अगर आप बच गए तो कई और झाला तैयार हो जाएंगे। राणा का छत्र और पगड़ी पहन झाला को ही राणा समझकर मुगल सेना उनसे भिड़ गई और महाराणा प्रताप बचकर निकल गए। झाला मान सिंह वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी वजह से महाराणा प्रताप जिंदा बच गए। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपना एक पैर कटा होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पर लाने के लिए बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा था। यहाँ तक कि उसने रास्ते में पड़ने वाले 100 मीटर के बरसाती नाले को भी एक छलांग में पार कर लिया था। राणा प्रताप को सुरक्षित जगह पर पहुँचाने के बाद ही चेतक ने अपने प्राण छोड़े। जहाँ चेतक ने प्राण छोड़े वहाँ चेतक की समाधि भी बनी हुई है। युद्ध में विजय भले ही अकबर को मिली, लेकिन इतिहास में नाम अमर हुआ महाराणा प्रताप की वीरता और चेतक की स्वामी भक्ति और झाला मान सिंह के बलिदान का। इस युद्ध में अपने प्रियजनों, मित्रों और सैनिकों और घोड़े चेतक को खोने के बाद महाराणा प्रताप ने कसम ली कि वो जब तक मेवाड़ वापस प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वो घास की रोटी खाएंगे और जमीन पर सोएंगे। उनके जीवन काल में उन्होंने ये प्रण निभाया और अकबर की सेना से युद्ध करते रहे। उनके जीते जी अकबर कभी चैन से नहीं रह पाए और मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर पाए। 59 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप ने चावंड में अपनी अंतिम सांस ली और मेवाड़ में आज भी कहा जाता है कि पुत्र हो तो महाराणा प्रताप जैसा। चित्तौड़ की हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है और चेतक का अंतिम संस्कार महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह ने किया था। हम आपको बता दें कि महाराणा प्रताप के भाले का और कवच का वजन 80 किलो था। महाराणा प्रताप की तलवार, कवच और उनके सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में आज भी रखे हुए हैं। मेवाड़ राजघराने के वारिस को एक लिंगजी भगवान का दीवाना माना जाता है। और अब आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी भी मूल रूप से मेवाड़ से थे और वीर शिवाजी के परदादा उदयपुर महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे। महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए जानबूझकर हल्दी घाटी का स्थान चुना था और ये जगह चुनने के पीछे इसके कई कारण थे। हल्दी घाटी का क्षेत्र बहुत ही संकरा था, जिस वजह से एक बार में बड़ी सेना का वहां पहुंच पाना काफी मुश्किल था। हल्दी घाटी के आसपास की पर्वत श्रृंखला की वजह से गुरिल्ला युद्ध करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। अकबर की सेना में हाथियों की संख्या ज्यादा थी और प्रताप के पास घोड़ों की संख्या भी ज्यादा थी। घाटी के क्षेत्र में हाथी से ज्यादा उपयोगी घोड़े होते थे। महाराणा प्रताप की सेना में गुरिल्ला युद्ध करने वालों में भीलों की संख्या बहुत ज्यादा थी और भील गोफन और तीर कमान चलाने में माहिर होते थे और घाटी जैसी जगह में वो आसानी से दुश्मन पर गुरिल्ला हमला कर सकते थे। हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ और लगातार चलता रहा और हम आपको बता दें कि इस हल्दी घाटी युद्ध में दोनों ही पक्षों को जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। हम आपको बता दें कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर ने हाथियों का सामना महाराणा प्रताप के घोड़ों ने किया था और अकबर का सेनापति मान सिंह हाथी पर सवार होकर युद्ध कर रहा था, फिर भी वो हार गए। महाराणा प्रताप अपने विश्वास पात्र घोड़े चेतक पर सवार होकर मान सिंह से भिड़ गए और मान सिंह के महावत को मारने के बाद तलवार के वार से चेतक का भी पैर घायल हो गया, लेकिन फिर भी चेतक ने महाराणा प्रताप को बचा लिया था। महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने में झाला मान सिंह का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने अपनी जान देकर भी मेवाड़ की आन बान और शान महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। मेवाड़ की लोक कथाओं और लोक गीतों में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के बारे में सोचकर अकबर नींद से ऐसे जाग जाते थे जैसे उसने अपने बिस्तर पर कोई सांप देख लिया हो। महाराणा प्रताप के जीते जी अकबर कभी उनका राज्य नहीं हथिया सके और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद ही अकबर का उनके राज्य पर अधिकार हो पाया था। मशहूर राजाओं और मुगल बादशाहों की जानी अनजानी कहानियों के बारे में हम आपको बताते रहते हैं और उसी कड़ी में आज हमने आपको बताया मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच हुए युद्ध के बारे में, जो कि 1576 में हुए हल्दी घाटी युद्ध की पूरी कहानी थी। वैसे हल्दी घाटी का युद्ध न केवल राजस्थान के इतिहास में बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में भी
एक महत्वपूर्ण युद्ध था जिसमें मेवाड़ की आन को बचाने के लिए महाराणा प्रताप जबकि राजपूतों को पराजित करने के लिए अकबर की सेना के आमने सामने हुई थी और दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप ने कई सालों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने वीरता और शौर्य का परिचय दिया। महाराणा प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार।